बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको खैर व आफियत से रखे। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा ही होगा थंबनेल में कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने बहन को सपोर्ट करें। यूँ तो सुबह से शाम तक बहुत से गुनाह करते हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ़ एक गुनाह का तज़किरा करना चाहती हूँ। और टीवी देखने का गुनाह है। अब देखिए ये गुनाह कितना आम है, सारी दुनिया में फैल गया है। यहाँ तक कि जो लोग 5 वक्त नमाजी है, हाजी है, रोज़ा रखने वाले हैं, वो भी इस गुनाह के अंदर मुब्तला है। और मेरे ख़्याल में शायद ही कोई शख्स होगा जो इस गुनाह को गुनाह समझता हो। और अब यह गुनाह तेज़ी से बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले तो टीवी थी, टीवी के बाद अब फ़ोन है। अब हर छोटे से लेके बुज़ुर्गों से लेके जवानों से लेके हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन तो होता ही है। बरोज़ इसमें इजाफ़ा हो रहा है। इस गुनाह से बचने वाले अब ज़्यादा नज़र नहीं आते और मुब्तला होने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब तो बड़ी बड़ी हमारे घरों में एंटीनास लग रहे हैं, किस चीज़ के, वाईफाई के, कि ताकि कोई उसमें मुश्किलात ना हो देखने के लिए। टीवीज़ में लगा कर बैठते हैं हम घंटों से। अगर टीवी कभी बंद हो तो हम मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करके ये देखना शुरू कर देते हैं। बड़े और शुरू हो गए हैं, जिसके ज़रिए सारी दुनिया की फ़िल्में घर बैठे बैठे बआसानी से देखी जा सकती है। घर घर में सिनेमा हॉल बना हुआ है। पहले सिनेमा जाकर फ़िल्म देखने को इस कदर बुरा और जलील काम समझा जाता था कि कोई शरीफ आदमी ऐसा करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? लेकिन अब वही शोर शराबा घर के अंदर निहायत ही बेबाकी के साथ और सारे अहले खाना के साथ, बेटी और बेटों के साथ बैठकर फिल्में देख लेते हैं। और इस पर उन्हें ज़र्रा बराबर हया और शर्म महसूस नहीं होती। ये क्या हो गया है? बात यह है कि इस बुराई की शनाअत दिल से निकल गई और इसका गुनाह होना भी जहन से निकल गया। इसकी बुराई जहन से निकल गई, हया का खात्मा हो गया। बस इसी का यह नतीजा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। इस पर एक अजीब व गरीब वाक़या याद आया है, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर समझाना और बताना चाहती हूँ। टीवी के साथ दफन होने का इबरतनाक वाक़या मैं आपको आज सुनाना चाहती हूँ। तो तवज्जो से मेरे बातों पे ध्यान दीजिए और ये वीडियो हो सके तो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो टीवी और मोबाइल से बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। जब से टीवी देखने का रिवाज बढ़ा है, टीवी देखने वालों के मरने के बाद कब्र में अज़ाब होने की बड़ी ही इबरतनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिससे हमें फ़ौरन सबक लेना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ये वाक़यात इसलिए दिखाते हैं ताकि हम लोग इबरत हासिल करें। इसी रिसाले टीवी की तबाहकारियों में एक औरत का बड़ा इबरतनाक वाक़या लिखा है कि रमज़ान शरीफ के महीने में इफ्तार के वक्त घर में एक माँ और बेटी थी। माँ ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इफ्तारी की तैयारी करनी है, इसलिए तुम भी मेरे साथ मेरा हाथ बटाओ, मतलब मेरी मदद करो और काम में लगो और इफ्तारी की तैयारी कराओ। बेटी ने साफ जवाब दे दिया कि मम्मी, इस वक्त टीवी पर एक ख़ास प्रोग्राम आ रहा है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। इससे फ़ारिग होकर कुछ करूँगी, ताकि अगर मेरे पास वक्त हो तो मैं करूँगी, वरना मुझे डिस्टर्ब ना करो। कहा कि तुम उसको छोड़ो, पहले काम कराओ। मगर बेटी ने माँ की बात नहीं सुनी, अनसुनी कर दी और फिर इस ख्याल से ऊपर की मंजिल में टीवी लगाकर बैठ गई। मैं यहाँ नीचे, मतलब माँ नीचे बैठकर अपना काम कर रही है, इफ्तारी की सारी तैयारियाँ कर रही है और बेटी ऊपर ऊपर मतलब ऊपर कमरे में जाकर टीवी लगाकर बैठ गई, वो भी अंदर से दरवाज़ा बंद करके, कि इसलिए कि मम्मी आवाज़ दे देगी तो मुझे टीवी की आवाज़। माँ ने फिर लड़की को आवाज़ दी ताकि वो भी आकर रोज़ा इफ्तार कर ले और मेहमानों के साथ कुछ वक्त बिता दे, लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया।
तो माँ को तशवीश हुई। वह ऊपर गई और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और उसको आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। तो अब माँ और घबरा गई कि अंदर से जवाब क्यों नहीं आ रहा है। माँ ने उसके भाइयों और उसके बाप को ऊपर बुलाया। उन्होंने आवाज़ दी और दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब न आया तो बिल आखिर दरवाज़ा तोड़ा गया। जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि टीवी के सामने मरी हुई औंधे मुंह ज़मीन पर पड़ी और इंतकाल हो चुका है उसका। अब सब घर वाले परेशान हो गए। उसके बाद उसकी लाश उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश न उठ ही नहीं रही और ऐसा महसूस होने लगा कि वह कई टन वज़नी है। कई मतलब बहुत वज़न, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत वज़नी हो गई। अब सब लोग परेशान है कि उसकी लाश क्यों नहीं उठ रही। इसी परेशानी के आलम में एक साहब ने जो टीवी उठाया तो उसकी लाश भी उठ गई, अस्तगफिरुल्लाह, और हल्की हो गई। अगर टीवी रख दो तो उसकी लाश भारी हो जाती, और टीवी उठा लो हाथ में और उसको भी उठा लो तो उसकी लाश आसान मतलब कम वजनी लगती। टीवी उठाकर उसकी लाश नीचे लाए और उसको गुस्ल दिया, कफन दिया। फिर उसकी जनाजा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसके ऊपर पहाड़ रख दिया हो। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से जनाजा भी उठ गया। तमाम अहले खाना शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। बिल आखिर जब टीवी जनाजे के आगे आगे चला तब उसका जनाजा घर से निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उस पर नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे टीवी पीछे जनाजा, देखो सोचने की बात है। चला फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके और उसको ठीक करके जब लोग वापस जाने लगे तो लोगों ने कहा कि अब टीवी वापस ले चलो। लेकिन जब टीवी उठाकर ले जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अल्लाह अकबर, कितनी इबरत की बात है। ए अक्लमंदो, इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और दोबारा उसकी लाश को कब्र के अंदर रख करके कब्र बंद करी और दोबारा टीवी उठाकर चले तो दोबारा उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और सूरत नज़र नहीं आती। आखिरकार उसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी और टीवी भी इसके सिरहाने रख दिया। अल्लाह अकबर, और उसके साथ ही उसको दफन करना पड़ा। अब आप सोचिए कि उस लड़की का क्या हश्र हुआ होगा और क्या अंजाम हुआ होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। अब भी अगर हम इबरत न पकड़े तो ये हमारी नालायकी है, वरना अल्लाह ताला की तरफ से तवा तमाम हज्जत है। और यह तो लड़की का वाक़या था। अब हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आजकल हम देख रहे हैं, हम टीवी में इतने मशगूल होते हैं, मोबाइल में इतने मशगूल होते हैं। ख़ास करके एक प्रोग्राम जो कि आता है बिग बॉस, जो इतना ही वाहियात प्रोग्राम है, मगर फिर भी आजकल के मुसलमान उसको इतने शौक़ से देखते हैं। हर कोई नहीं मगर ज़्यादातर देख ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा मशगूल है उस चीज़ के लिए। उसमें इतनी बेहयाई, इतनी बदतमीज़ी दिखाई जाती है। उसके ही उस स्टोरी को हमारे भाई और बहन आपस में शेयर करते हैं, आपस में बताते हैं कि क्या क्या स्टोरी थी क्या नहीं। तो इससे बाहर आइए और इसका वाक़या सुनकर तो आप थोड़ा समझदार बनिए और टीवी और मोबाइल में जो ऐसे हम प्रोग्राम देखते हैं इन चीज़ों से बाहर रहे।